कश्मीर में आए रोज जंगलात में सब सोने के काटे जाने और जंगलात की लकड़ी की स्मगलिंग करने की खबरें मौसूल होती रहती है। इसी तरह शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के बिन्ने डुनिवार कंपार्टमेंट 5 के जंगलात में सब सोने की कटाई की जा रही है। यहाँ इस कंपार्टमेंट में नामालूम अफराद ने काफी तादाद में दरख्त काट डाले हैं, जिनमें छोटे बड़े दरख्त शामिल है। इस मामले की खबर महकमा जंगलात को भी नहीं है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बारामूला की यनकरा के फॉरेस्ट की है, जहाँ पर हमें तफसीलात मिली हैं कि यहाँ पर कई सारे देवदार के दरख्त जो है काट दिए गए हैं। बिला रोक टोक ये दरख्त काटे जाते हैं, लेकिन महकमा फॉरेस्ट जो है अभी भी गफलत शारी में है। और जिस हिसाब से हम इस जगह तक पहुंच गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो अमला है फॉरेस्ट का वो भी इस लूट में मुलव्वस है। आगे आपको दिखाते हैं कि आखिर ये देवदार के दरख्त कहाँ पर कटे हैं और आगे का हाल आप बने रहिए। बिल आखिर नाजरीन हम इस जगह तक पहुँच गए हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर देवदार के दरख्तों का बेतहाशा कटाव। ये देखिए आप, बिल्कुल नया ये देवदार का दरख्त काटा गया है। ये एक ही दरख्त नहीं काटा गया है, बल्कि यहाँ पर 5 से ज़ायद देवदार के दरख्त जो है काटे गए हैं। और ये इलाका जो मैं आपको बताऊंगा, ये बारामूला बिन्नेर का यनकरा से ऊपर डुनिवार इलाका आता है, जो कि यहाँ से अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉरेस्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से महज 7 से 8 किलोमीटर ये दूर होगा ये फॉरेस्ट का एरिया। यहाँ तक हमने सुना है कि आज यहाँ पर प्रोटेक्शन की तरफ से एक टीम भी भेजी गई थी, इसलिए क्या शायद जनाब कंजर्वेटर साहब को इस बात की इल्मियत थी कि यहाँ पर फॉरेस्ट का कटाव हो रहा है, लेकिन टीम जो है यहाँ से खाली हाथ गई है। उनको ये दरख्त जो है नहीं मिले हैं। जो दरख्त हमें मिले हैं, हम महज 1 किलोमीटर यहाँ से रोड से पैदल ऊपर चढ़ के आए और यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एक ही दरख्त नहीं है। नाज़रीन ये देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यही स्मगल करके लकड़ी जो है फिर मुख्तलिफ बाज़ारों में भेजी जाती है। ये बड़े बड़े दरख्त जो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लोग फिर बातें करते हैं, लेकिन हमारा काम है फॉरेस्ट बचाओ, और फॉरेस्ट बचाओ की इसी मुहिम में आज हम आए हैं डुनिवारा के इस इलाके में। यहाँ से मैं अपील करना चाहूँगा, एक और अपील मैं कहूँगा कि एक और अपील, जहाँ पर डीएफओ साहब जो है गफलत शारी में है और यहाँ के फॉरेस्ट यहाँ के रेंजर साहब जो है गफलत शारी में है। आज उनको जगाना एक बार फिर चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं फॉरेस्ट का किस तरह का हाल यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर इन मुलाजमीन पर कार्रवाई करना लाजमन बनता है, जो मुलाजिम यहाँ पर खुश असलूबी से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी या अंजाम नहीं दे रहे। बहरहाल आगे का हाल भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वाकई हैरानकुन है। देवदार के दरख्तों का इस तरह कटाव हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये हमें आज यकीन होना चाहिए इस बात पर, कल इस तरह की तबाही आ जाएगी जब हम इन देवदार के दरख्तों के लिए तरसेंगे। लेकिन अमला जो है इनके लिए रखा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्रोटेक्शन फोर्स, कितनी सारी विंग्स है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, लेकिन एक विंग अगर ठीक से काम करती तो शायद इस तरह का लूट आज हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि महकमा के चीफ कंजर्वेटर ने 9 मुलाजमीन पर मुश्तमिल एक टीम आज इस कंपार्टमेंट की निगरानी के लिए तश्कील दी थी, मगर अलमिया ये है कि उन्हें काटे हुए देवदार के दरख्त तो नहीं दिखे, मगर मैं और मेरी पूरी कैमरा टीम को ये तस्वीरें दिखी जो हर एक इंसान को हैरान कर देती है। हमारी बात इस टीम के एक मुलाजिम से फोन पर हुई। उनका क्या कुछ कहना था, पहले आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने। मुझे बताइए, आज आप वहाँ गए थे डुनवारा? जी आज बहुत थक गए डुनवारी में। आज वो कंपार्टमेंट 5 में गए थे हम। वहाँ कुछ शिकायत थी? वहाँ सीएफ साहब को कुछ शिकायत थी। फिर मिला कुछ वहाँ पे? वो पूरा दिन ढूंढते रहे। फिर सीएफ साहब ने नंबर एक भी दिया हमें, जब मिला नहीं ना कुछ। हाँ। उसने एक अननोन नंबर दिया। मैंने उस बंदे को भी फोन किया, यार हम दिन भर थक गए ढूंढ ढूंढ के, अच्छा। थोड़ा हमें स्पॉट दिखा दो। फिर उसने पहले बोला यार मुझे नहीं पता है, मुझे खबर नहीं है। उसको फोन किया, मैंने कहा यार सीएफ साहब को आपने कुछ फोन किया था? हाँ। सीएफ साहब ने मुझे नंबर दिया, तो उसने बोला कि इस तरह डुनवारी में जाओ, कंपार्टमेंट 5 में देखो आप, वहाँ कोई मंजूर अहमद डार है, उसके सहनवान में भी देखो और उसके सराउंडिंग में देखो आप। मंजूर डार हो गया तो आपका ये नजीर डार का भाई? हाँ उसी का भाई है शायद। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा नहीं मिला फिर कुछ वहाँ पे? जी फिर नहीं मिला कुछ वहाँ पे?
कुछ नहीं मिला। फिर इसको मैंने दोबारा फोन किया, फिर इसने फोन ही नहीं मेरा रिसीव किया, जिसका फोन दिया था सीएफ साहब ने। अच्छा अच्छा, आप कितने इसने लोग गए थे वहाँ पे? जी, आप कितने लोग गए थे वहाँ पे? हम गए थे 8-9 लोग गए थे। अच्छा, 8-9 लोग। मतलब आज पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही डुनवारा में था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेवेन्यू भी। रेवेन्यू भी। फॉरेस्ट के कितने एम्प्लॉयज थे प्रोटेक्शन? फॉरेस्ट के कंसर्नड थे। तो अब हमारा जो हमें जो टास्क दिया गया था, हमें था वो देखना, वो कुछ डैमेज के बारे में था, मगर हमें मिला ही नहीं, लोकेट ही नहीं हुआ, वहां पे नहीं था वैसा कुछ। अच्छा, डैमेज मिला ही नहीं। वैसे था ही नहीं कुछ। मैंने जंगल की पोजीशन भी देखी, वो ठीक थी जंगल की पोजीशन वैसे। कितना आप घूमे? जी, कितना घूमे आप? हम लगभग 10 किलोमीटर घूमे होंगे। 10 किलोमीटर? ओहो। जी जी जी। भले ही आज यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी आई थी, लेकिन उस टीम ने यहाँ पर क्या कुछ देखा होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या ये हम नहीं कह सकते, ये मिली भगत है। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बिल्कुल ओपनली रखा गया है, पर थोड़ा सा अगर रखा भी गया है, लेकिन ऊपर जो हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, वहाँ पर बिल्कुल ओपन रखा गया था। और वाकई हैरानकुन तस्वीरें आप देख सकते हैं। बार बार हम इस तरह की स्टोरियाँ क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट जो है, जम्मू कश्मीर का, ख़ास तौर पर कश्मीर का फॉरेस्ट जो है ख़तरे में है, और इसको बचाना हर एक का फ़र्ज़ है। जिस तरह आप मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं इस फॉरेस्ट को बचाव करने के लिए, लेकिन आप इस फॉरेस्ट का बचाव करने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। जो फॉरेस्ट एरिया धनवारा में पड़ता है यहाँ पर, और तफसीलात के मुताबिक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं रोड पर, तो रोड पर बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ के फॉरेस्टर जो यहाँ पर इंचार्ज है, यहाँ के फॉरेस्टर जो है उनकी ड्यूटी है। लेकिन क्या लगता है आपको उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, उनको पता नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो अमला है वो बिल्कुल इसमें करप्ट है, वो इसमें मुलवस है। लिहाजा हम अपील करते हैं यहाँ की सरकार से, एलजी इंतज़ामिया से। एलजी इंतज़ामिया, आप देख लीजिए बारामूला का फॉरेस्ट जो है तबाही के दायने पर है, इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ ये बात कहना गलत नहीं होगा कि बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा जंगलात के मामूर मुहाफिज रिश्वत लेकर दरख्त कटवाने में लोगों की मदद करते हैं। जहाँ दिन को कटाई का काम न हो सके, वहाँ रात को हैवी लाइट्स और जदीद मशीनों के जरिए कटाई करके सुबह से पहले लकड़ी गायब कर दी जाती है। इसी तरह लाखों कीमती दरख्त और जड़ी बूटियां और जंगली हयात का खात्मा हो जाता है, और हम खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। व्यूवर्स, आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरह से फॉरेस्ट का लूट होता जा रहा है, और इस वक्त बिल्कुल अंधेरा है। हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां हम खुद पहुंच गए तो वहां फॉरेस्ट का अमला क्यों नहीं पहुंच सकता। रात का अंधेरा है, इस वक्त करीबन 8 बज गए हैं, और हम इस तलाश में थे। आखिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर फॉरेस्ट का लूट होता जा रहा है, ये लूट आखिर कहाँ पे हुआ है। और जी आपने भी देखा, अपनी तस्वीरों में बखूबी देखा होगा कि किस तरह का लूट। 5 से ज़ायद देवदार के दरख्त और 200 से 250 फीट की इमारती लकड़ी जो है, यहाँ से देवदार की इमारती लकड़ी जो है यहाँ से स्मगल करके ले जाने की एक कोशिश जो की गई है। फ़िलहाल हमने इंतज़ामिया की नज़रों में ये लाया तो सही, अब आगे का हाल देखते हैं कि इंतज़ामिया फिर एक बार उन्हीं बीट गार्ड्स पर ही कार्रवाई करेगी, या फॉरेस्ट के जो फॉरेस्टर हैं, जो रेंजर साहब हैं, उन पर कार्रवाई होती है। ये आगे वक्त ही बताएगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं इन जंगलों से बाहर आने की।